नीता पार्ट 2। तो दूसरा लड़का बोला, कितना चाहिए? लीला बोली 50 लाख। एक लड़का जो दिखने में बहुत अमीर था वो बोला डन, और जल्दी से चेक बुक निकाला, उसमें 50 लाख अमाउंट भरकर साइन करके लीला को दे दिया। लीला ने अपना फोन देखा, फिर नीता को कॉल किया। नीता ने कॉल उठाया तो लीला रोने का नाटक करते हुए बोली, नीता प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। नीता बोली, क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? लीला बोली, नीता प्लीज जल्दी से नाइट क्लब बार आ जाओ, मुझे बचा लो। नीता हड़बड़ा गई और बोली, मैं आ रही हूँ। नीता इसलिए उसे बचाना नहीं चाहती थी कि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। भले ही लीला ने उसे कितना ही मारा पीटा था, उसने उसे कितना ही परेशान क्यों ना किया हो, पर नीता उसे बहन मानती थी। नीता नाइट क्लब बार रिक्शा लेकर पहुंची। वो अंदर गई। नीता कई बार वहां जा चुकी थी क्योंकि अक्सर लीला नशे में धुत रहती थी और उसे लाने के लिए नीता ही आती थी। वो अंदर गई, उसे लीला दिखी। वो लीला के पास गई और बोली, दी आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप क्यों रो रही थी? लीला बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है। लीला उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था और उसके अंदर ले जाकर उसने नीता को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। नीता अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। और वो चारों हंसने लगे। नीता डर गई। वो दरवाजे की तरफ गई। वो चिल्लाते हुए बोली, दी प्लीज हेल्प मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक लड़का उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने पास लाया। नीता खुद को छुड़ाने के लिए लाख मिन्नतें कर रही थी, पर उस लड़के ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। नीता जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर बाहर के शोर शराबे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एक लड़के ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोला, ज्यादा चिल्ला मत, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है, बस तेरे साथ मजे ही तो करना चाहते हैं हम, और तू है कि हाथ पैर मारी जा रही है। एक लड़के ने नीता के कपड़े के बाजू फाड़ दिए। नीता रोने लगी। उन लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। तभी दरवाजा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। नीता ने भी देखा। उन्हें एक फर्श पर परछाई दिखाई दी। फिर उन्हें सर उठाकर देखा। एक आदमी अंदर आ गया था। नीता को एक उम्मीद जगी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डिम लाइट में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने नीता को देखा। नीता की हालत बहुत खराब थी। एक लड़का बोला, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में खरीदा है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग न अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूँ, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नीता रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में उस आदमी की आवाज गूंजी। ये सुनकर नीता हैरान रह गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो लड़का बोला, तुम इस लड़की को बचाना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। वो आदमी जाने लगा। नीता रोने लगी और अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगी। वो सोचने लगी कि वो मर क्यों नहीं गई थी। एक लड़का जिसने नीता के पैर पकड़ रखे थे वो बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी? तभी मेयर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी और वो 2 कदम दूर जा गिरा। उसके तीनों दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गए। उस आदमी ने उन तीनों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और चारों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। नीता तो डर के मारे बेहोश हो गई थी। वो चारों अधमरे पड़े हुए थे। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उनके पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख बोला था ना तुम लोगों ने, इसमें 1 करोड़ है, अपना अच्छे से इलाज कर लेना। तभी वहाँ 5 आदमी और आ गए। एक लड़का बोला, क्या हुआ क्या हुआ, कोई तूफान आया है क्या? वह ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो और नींद में ही हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने नीता को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और नीता को ढक दिया।
उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसको अपने साथ ले चलते हैं, जब इसको होश आ जाएगा तो इसको उसके घर पर छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? वो आदमी बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने नीता को अपनी बाहों में उठा लिया। वो लोग वहां से चले गए। बाहर 4-5 लग्जरीज मर्सिडीज खड़ी थी, वो उनमें बैठकर चले गए। गाड़ियां सड़क पर चलने लगी और एक आलीशान घर के सामने रुकी। वो आदमी नीता को बाहों में लिए एक आदमी के बैक सीट की डोर ओपन करने के बाद निकला। वो आदमी बहुत अमीर इंसान था। वो जितना अमीर था उतना ही खतरनाक था। उसके बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसकी पलकें झपकाने से ही रातों रात लोग गायब कर दिए जाते थे। वो आदमी और उसका भाई दोनों बहुत हैंडसम थे। उसके साथ जो 4 आदमी और थे वो भी बहुत हैंडसम थे। उनकी गाड़ियां उस आलीशान घर के पार्किंग लॉट में रुकी थी। उस आदमी का एक अलग ही रुतबा था। वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका मेन बिजनेस वेपन्स बनाने और उन्हें बेचने का था। वो इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने वेपन्स देता था और उन्हें विदेशों में भारी कीमत में बेचता था। उसकी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स की पूरी दुनिया में मांग थी। वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करता था। उसके साथ साथ कई और अलग अलग बिजनेस भी करता था। उसे राजा कहना गलत नहीं होगा, वो सच में ही वेपन्स किंग था। कंपनी के बनाए हुए वेपन्स को दुनिया भर की मिलिट्री एयरफोर्स अपने देश की सुरक्षा के लिए भी मांगती थी। हथियारों को खरीदने के लिए भी विदेशी सरकारें कितना भी पैसा बहाने के लिए तैयार थी। उस आदमी की उम्र 33 साल थी। वो बहुत ही यंग, हैंडसम, चार्मिंग था। उस पर अमीर घराने की लड़कियां मरती थी। यही नहीं, आम लड़कियां भी हर कोई उससे शादी करना चाहती थी। उसके बारे में ये भी अफवाह थी कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है, वो गे है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी ही था, बस वो लड़कियों से दूर रहता था। वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान था। वो गुस्से में बहुत भयानक लगता था।